हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। अब भी देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखो डॉक्टर साहब, आपके पास बायोलॉजी डोजेज है, आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स, आपके पास फुल एक्सप्लेनेशन है सब क्वेश्चंस के, आपके पास नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपके पास कम्युनिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपके पास चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर भी अपलोड है टेलीग्राम पे, तो सब कुछ है। अब अगर 360 आउट ऑफ 360 नहीं आता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और सुन लिया करो, ये अगर सुन लेते हो ना तो सारा आपको याद हो जाएगा। कभी भी बोलते हैं ना, बचपन में हमें बोल बोल करके पढ़ने बोलते थे टीचर्स, तो उसका कुछ रीज़न होता था। जब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तब समझ में आएगा क्या रीज़न होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस नॉर्मल से आप लोगों को मालूम होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, किसके लिए यूज़ करते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन। और क्रोमोसोमल डिसफंक्शन होता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं और पता लगा लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और एमनियोसेंटेसिस एनसीईआरटी में भी साफ साफ अच्छे से लिखा, अ फोटल sex determination test based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम भैया ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, तो इसका तो होगा ही होगा। नन डिसजंक्शनल सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिसफंक्शन है, तो इसके लिए करते हैं, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। तो क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? टिश्यू की फ्यूज़न नहीं हो पाती है वोम्ब की डेवलपमेंट के समय। ठीक है, और क्लेफ्ट लीप एंड क्लेफ्ट पैलेट होते हैं, ओपनिंग और स्प्लिट इन दी रूफ ऑफ माउथ को बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, तो ये एक जेनेटिकली डिसऑर्डर है। जेनेटिकली डिसऑर्डर मतलब जैसे इस किसी के मदर को होगा तो उसके सन को हो सकता है। ठीक है, वो उस तरीका का जेनेटिक डिसऑर्डर है, ना कि ये क्रोमोसोमल बेसिस पे डिपेंड करता है। क्लियर है? जैसे हेमोफीलिया आप लोग पढ़ोगे, हेमोफीलिया का कंडीशन वगैरह बस वैसा ही है ये भी। ठीक ना? अब तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ यूजुअली डन व्हेन अ वुमेन इज़ बिटवीन 14 टू 16 वीक प्रेग्नेंट। सही बात है, ये जब तक डेवलपमेंट भैया दिखेगा नहीं तब तक कैसे मालूम लगाओगे? सिर्फ एग देख करके तो नहीं बता पाओगे कि सब कुछ गलत है या सही है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सही बात है ये। तो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन द डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, जॉन्डिस नहीं दिखेगा भैया। ठीक है, यहाँ पे तो साफ साफ दे दिया। और ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों को मालूम है एक्स एक्स वाई क्रोमोजोम्स क्या है, एक्स एक्स वाई क्रोमोजोम्स। ऑप्शन नंबर डी, सेक्स ऑफ फीटस, तो जॉन्डिस नहीं दिखेगा, इससे कोई नॉर्मल बीमारी वगैरह आप नहीं पता लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रीमिसिबल यूज ऑफ टेक्निक यू एमनियोसेंटेसिस इज फॉर। प्रीमिसिबल यूज़, हाँ 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 हाँ, यही फीमेल फर्टिसाइड और चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एप्सेट्रा एप्सेट्रा करते हैं। तो इंडिया में ना बहुत चीज़ें बनाई जाती है अच्छे यूज़ के लिए, बट इंडिया के जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं, उसके मिस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और वही मिस यूज़ के बारे में यहाँ पूछा गया। तो पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं, डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द अनबोर्न फीटस, ये तो सही है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गलत है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब क्या है? ये तो अलग चीज़ हो गई। डिटेक्टिंग, ऑप्शन नंबर डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द अनबॉर्न फीटस, अनबॉर्न, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस ऑफ अ सरोगेट मदर, ये भी गलत है। ये सब इनफर्टिलिटी का केस हो गया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ऑप्शन नंबर सी, ये भी इनफर्टिलिटी का केस है। और एमनियोसेंटेसिस इनफर्टिलिटी का मतलब ही नहीं जानता है। एमनियोसेंटेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होता है। जब तक भैया फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेक्स डिटर्मिनेशन का किस चीज़ की करोगे? हलवा थोड़ी। ठीक है, कुछ होना तो चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, फीटल सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिन सेल्स फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड बाय लुकिंग फॉर चेस्माटा, काइनेटोकोर, बार बॉडीज। बार बॉडीज देखते हैं हमेशा और बार बॉडीज देख करके पता लगाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, तो अब देखते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व द रोल ऑफ हार्मोन। हार्मोन का रोल कौन कौन रखता है? पिल्स भैया रखता है। प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन होती है। सहेली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2021 में आ सकता है, 2018 में पूछा गया एग्जाम्पल सहेली। इम्प्लांट्स भी आता है जो कि एक डिवाइस है इंसर्टेड बाय फिजिशियन, ठीक है, ये याद रखना। इम्प्लांट्स भी एक आते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ये पिल्स वगैरह सहेली वगैरह इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में आता है। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड कभी भी हार्मोन्स नहीं होते हैं। बैरियर मेथड वगैरह मैंने आपको बता दिया है क्या क्या होते हैं। डायफ्राग्राम, सर्विकल कैप और वॉल्स वगैरह होते हैं बैरियर मेथड, तो वो नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में भी बैरियर मेथड दिया, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, कॉपर टी लिखा हुआ है। कॉपर टी पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आपको बता दिया, प्रोगेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन होती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में सहेली सबसे बेस्ट है अभी के टाइम पे, वही ईस्ट्रोजन, एंटी ईस्ट्रोजन होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन एगोनिस्ट भी बोलते हैं, जो कि रिसेप्टर से जा करके बाइंड कर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, बिकॉज कॉपर टी है। कॉपर टी देखो आईयूडीएस होता है। आईयूडीएस में तीन चीज़ें मैंने आपको बताया था। नन मेडिएटेड आईयूडीएस एग्जांपल लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस प्रोगास्टेजेट LNG-20। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस प्रोगेस्टाजेट और LNG-20, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आते हैं लैक्टेशनल एमोनोरिया। आप जो देख रहे होंगे उनके लिए ये बम्पर है, ये 2021 में आने वाला है, ठीक है। ये 2000 लैक्टेशनल एमोनोरिया 2021 लिख लेना है, ठीक है, ये आने वाला है 2021 में। लैक्टेशनल एमोनोरिया ये क्या होता है? जब फीडिंग होती है ना, तो क्या होता है उसमें, जब फीडिंग होती है, बेबी फीडिंग बोलते हैं, बर्थ से लेकर के 6 मंथ तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस पीरियड में ना मेंसुरेशन नहीं होता। जब तक मेंसुरेशन नहीं तो भैया ओवम रिलीज़ नहीं होगा। FSH LH सारा कुछ एक्ट कर रहा होता, हार्मोन एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और तभी ओवम रिलीज़ होगी, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया के समय में मेंसुरेशन बिल्कुल बिल्कुल पॉज हो रखा होता है, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन आपको देखने नहीं मिलता, ठीक है। तो लैक्टेशनल भी एक तरह से हार्मोन है। अब करवाता कौन है? प्रोलैक्टिन करवाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन करवाता, तो ये भी हार्मोन बोल सकते हो। उस समय समझो कि प्रोलैक्टिन भी सप्रेस कर, सॉरी, प्रोलैक्टिन तो मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, तो प्रोलैक्टिन पूरा एकदम पिक पे रहता है उस टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटरिन डिवाइस। हार्मोन रिलीजिंग अभी बताया मैंने आपको, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटरिन डिवाइस। यहाँ पे आ जाओ, देखो ऑप्शन नंबर ए लिप्स लूप। लिप्स लूप क्या है? नन आईओडीएस, नन मेडिएटेड आईओडीएस। मल्टीलोड 375 ये क्या है? मल्टीलोड 375 कॉपर टी आईओडीएस। वॉल्ट्स क्या है? वॉल्ट्स आपका बैरियर मेथड में यूज़ करते हैं, बैरियर डिवाइसेज है ये। वॉल्ट्स, डायफ्राग्राम्स एंड सर्विकल कैप्स। LNG-20, LNG-20 क्या है? LNG-20 हार्मोन्स है, तो वॉल्ट्स के कारण ऑप्शन बी इनकरेक्ट। मल्टीलोड 375 प्रोगेस्टाजेट, प्रोगेस्टाजेट क्या चीज़ है? हार्मोन है, बट मल्टीलोड और कॉपर टी और कॉपर 7 क्या है? कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी प्रोगेस्टाजेट LNG-20, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं? हार्मोन्स रिलीजिंग आयोडीज। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। आयोडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड, बहुत गलत चीज़ है ये जो पॉइंट लिखा है ना, ये इनकरेक्ट है। 10 साल के लिए होता है, वो सबसे अच्छा होता है कॉपर T300। कॉपर T300 या 500 जो अभी मार्केट में है वो सबसे बेस्ट है, वो 10 साल के लिए कर सकते हैं। बाकी 200 या 700 करके एक 400 करके आता है, वो सिर्फ 4 to 5 ईयर्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए जाता है ये, अगर मैं सही हूँ तो वो 500 होगा। और 4 to 5 ईयर जाते हैं 200 और 300 वाले। इसमें भी बहुत सारा ब्रांड आता है, बहुत अलग अलग चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो यही है मैक्सिमम। तो आयोडीएस वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड, ये इनकरेक्ट है।
ऑप्शन नंबर बी, आईयूडीएस आर जनरली इंसर्टेड बाय योरसेल्फ, गलत है, ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर से करवाना होगा, अदरवाइज प्रेगनेंसी हो जाएगी, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, प्रेगनेंसी हो जाएगा बस। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, आईयूडीएस इंक्रीज फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, ये सही बात है। इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस। ठीक है। अब आईयूडीएस क्या करता है, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस एंड द कॉपर आयंस रिलीज सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। कॉपर आयन क्या करते हैं, रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। ठीक है। और जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस क्या करते हैं, मेक द यूटेरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, मेक्स द यूटेरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है। कौन करता है, हार्मोन्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आईयूडीएस सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मतलब गैमेट्स ही ना बनने दे, ऐसा तो है नहीं भैया, गैमेट्स ही ना बनने दे, नहीं, गलत है। स्पर्म को मोटिलिटी को सप्रेस करता है, स्पर्म का मोटिलिटी, मोटिलिटी रेट समझते हो ना क्या होता है, 40% मोटिलिटी चाहिए ही चाहिए और 60% नॉर्मल शेप एंड साइज चाहिए होता है, ये सारा कुछ मैंने बता रखा है, तभी जा करके हेल्दी स्पर्म बोलेंगे और वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, दी कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, दी कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, अभी बताया मैंने सहेली के बारे में, और सहेली के बारे में लेक्चर में भी बताया है और बायोलॉजी डोज में भी डला हुआ है सहेली क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में ब्लॉक इस्ट्रोजन, बिल्कुल सही है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ब्लॉक इस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटी इस्ट्रोजन होता है, इस्ट्रोजन एगोनिस्ट देना पड़ता है मेडिसिन वगैरह। ब्लॉक इस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग्जाम एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, ऑप्शन नंबर ए सहेली का। ठीक है। सहेली मतलब एंटी इस्ट्रोजन, ठीक है, लिख लेना इस्ट्रोजन। ठीक है। अब बाकी का कुछ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, दी फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस इज, तो अभी बताया कॉपर आयन का क्या फंक्शन है, रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस नहीं, दे मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये ऑप्शन नंबर बी किसका काम है, ऑप्शन नंबर बी काम है हॉर्मोन्स का। ऑप्शन नंबर बी काम है का LNG20 और प्रोगेस्टाजेट का काम है, ऑप्शन नंबर बी। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, गलत बात, ऑप्शन नंबर डी। दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, तो ऑप्शन नंबर डी 9 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, LNG20 लिप्स लूप क्या होता है, नॉन मेडिएटेड आईयूडीएस होता है। कॉपर 7 कॉपर टी मल्टीलोड 375 क्या होता है, हार्मोन रिलीजिंग सॉरी कॉपर रिलीजिंग आईओडीएस होता है। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग, एंड हार्मोन क्या होता है, LNG20 एंड प्रोगेस्टेजेट। अब बात है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी मतलब पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, एक तो वी होता है एक तो टी होता है। वेसेक्टोमी मतलब V4 वाज डिफरेंस, T4 फेलोपियन ट्यूब। देखो एक में वी आ रहा है तो वास डिफरेंस, ये टी आ रहा है तो फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को काट करके टाइट कर दिया जाए तो ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे, वास डिफरेंस को काट करके टाइट कर दिया जाए तो वेसेक्टोमी बोलेंगे। तो ये किस में होता है, मेल में होता है, और ये किस में होता है, फीमेल में। ठीक है, तो मेल और फीमेल, तो क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। मेल में होता है वेसेक्टोमी, फीमेल में होता है ट्यूबेक्टोमी। वास्ट डिफरेंस को अगर काट के टाइट कर दिया जाए तो वेसेक्टोमी बोलेंगे, और फेलोपियन ट्यूब को काट करके टाइट कर दिया जाए तो उसे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है बर्थ कंट्रोल का। अब बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए, नो स्पर्म ऑकर्स इन सेमिनल फ्लूइड। ये तो सही बात है भैया, अगर वेसेक्टोमी होता है तो सेमिनल फ्लूइड में स्पर्म नहीं जाएगी। नो स्पर्म ऑकर्स इन एपिडाइडेमिस, ये गलत है, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। जब फ्लो होता है ना, जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलती है और एग्जर्ट करता है, ठीक है, तो वो देखो कैसे होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से पाथवे, ये पूछा गया बहुत बार,
रेटी टेस्टिस के बाद आता है वास इफ्रेंसिया के बाद आता है एपिडाइडेमिस। क्या आता है? एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस। ठीक है, उसके बाद आता है वास डिफरेंस, देन यूरेथ्रा रिलीज हो जाती है फिर यहाँ से। ठीक है, तो पहले आ रहा है एपिडाइडेमिस। आप अगर इसे काटोगे तो भैया यहाँ तक तो आएगा ही आएगा स्पर्म, ठीक ना। इसके बाद यहाँ नहीं जाएगा, बट यहाँ पे आएगा ही आएगा, क्योंकि आप वास डिफरेंस को, इसके बाद वाले पार्ट को काट रहे हो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझते चलना। ये सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, वो भी पूछा गया है। ये पाथवे पूछ लिया जाता है 2019 में ही, रिसेंटली अभी पूछा गया था ये पाथवे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज डज नॉट गिव the defined action of contraceptive, hormonal contraceptive, prevent retard entry of sperm, prevent ovulation एंड फर्टिलाइजेशन। तो ये तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि हार्मोन का क्या काम है। ठीक है, डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये सही है। हार्मोन का अभी बताया ना, हार्मोन रिलीजिंग आईओडीएस क्या करते हैं? मेक द यूटेरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स टू द स्पर्म, प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, प्रिवेंट ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। वेसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, क्योंकि वेसेक्टोमी में या ट्यूबेक्टोमी में आप ना ओवोजेनेसिस को रोक सकते हो, ना स्पर्मियोजेनेसिस को रोक सकते हो। आप सिर्फ कर क्या सकते हो, पाथवे को आप ब्रेक कर दोगे। ये चीज़ें जो होती है ना, जो ये भाई साहब है ना, ये ऐसे इसे पहुंचना है इस जगह पे, आप बीच का ब्रिज काट दिए। ठीक है, तो ये इस जगह पे सिर्फ नहीं पहुंच पाएगा, बाकी ये आएगा ही आएगा, इसकी प्रोडक्शन होगी। ठीक है, उस तरह से ओवोजेनेसिस में ये बड़े से रहते हैं, ये नन मोटाइल होता है, मतलब मूव नहीं कर सकता। ठीक है, ओवम, तो ये भी प्रोड्यूस होगा, बट बीच की जो ये होता है ना, वो काट दिया जाता है। क्या काट दिया जाता है? फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब नहीं बचेगा तो भैया फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? ठीक है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा नहीं कि स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ ऐसा हो ही ना, तो ये सब गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट, डज नॉट गिव डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। क्वेश्चन नंबर 12 का बी। सी देख लेते हैं। बैरियर मेथड भैया फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करता है, जाहिर सी बात है। बर्थ कंट्रोल है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, बैरियर और इंट्रायूटरिन। तो ये लोग बर्थ कंट्रोल कैसे करेंगे? फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करके। आईओडीएस में क्या है? इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। क्वेश्चन नंबर 30, द ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच। क्या अभी बताया क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो अभी पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन पढ़ेंगे। स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब यूज रिमूव डॉट टाइड अप। अभी बताया T4 फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब होता है फीमेल में। अगर फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को काट करके टाइट कर देते हैं तो उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी V4 वास डिफरेंस, उसे काट करके टाइट कर देते हैं तो उसे बोलते हैं वेसेक्टोमी, वो होता है मेल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईओडीएस। तो ये है LNG20 और प्रोगेस्टाजेट। मल्टीलोड 375 क्या होता है? जल्दी बताओ। और सर्विकल कैप एंड वोल्ट क्या होता है? बैरियर होते हैं। और मल्टीलोड 375 जल्दी बताओ आप। कॉपर रिलीजिंग आईओडीएस। क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, विच वन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बैरियर होता है। ऑप्शन नंबर बी ये भी नहीं 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 नहीं, वेसोप्रेसिन कहाँ से आ गया बीच में भैया? ठीक है, पिल्स ऑफ, अब इतना देर से तो बता रहा हूँ, इम्प्लांट बके जा रहा हूँ। प्रोगेस्ट्रोजेन एंड इस्ट्रोजेन की मिक्सर, सहेली, सखी, ठीक है, सखिया, इम्प्लांट,
याद रखना अभी तक पूछा नहीं है, सिर्फ एक बार पूछा है डायग्राम दे करके 2012 या 13 में, तो इम्प्लांट भी दे सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी गलत है। लिप्स लूप बता दिया आप लोग को, नॉन मेडिएटिंग और ट्यूबेक्टोमी स्टरलाइजेशन। व्हाट इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन अ पार्टिकुलर। तो अभी तो देखा है ये किसका पार्ट है, इतने तो बच्चे नहीं हो कि नहीं बता पाओगे ये किसका पार्ट है। ठीक है, और ये किसका पार्ट होता है, ऐसे करके और ऐसे बना हुआ रहता। ठीक है, ऐसे, तो ये किसका पार्ट, मेल एंड फीमेल। और यहाँ पे F4 फेलोपियन ट्यूब और T4 ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, क्लियर है। M4 मेल, और यहाँ पे क्या होता है वास्ट डिफरेंस। अब V4 वेसेक्टोमी। समझ गए ना, तो ये क्या हो रहा है, ट्यूबेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एट प्रेजेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल, सबसे ज़्यादा जो है ना वो अभी इंडिया में देखा जाता है IUDs, सबसे ज़्यादा IUDs। बिकॉज 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 ये आप कब करवाते हो, ट्यूबेक्टोमी कब करवाते हो, जब आपको लगता है कि हाँ 2-3 बच्चे हो गए तब करवाते हो। ठीक है, और कुछ पर्सनल रीज़न होता है तब भी ट्यूबेक्टोमी होती है, तो ये रेयर केसेस होते हैं। ठीक है, ये कब होता है, रेयर केसेस मन भर जाने के बाद। अब सर्विकल कैप एंड डायफ्राम जो बैरियर है, ये सही चीज़ नहीं है, ये आपका 100% कन्फर्म नहीं करता है कि ये बर्थ कंट्रोल कर देगा। ठीक है, 100% कन्फर्म नहीं करता है कि बर्थ कंट्रोल कर देगा, तो इसमें दिमाग में रखना। सर बैरियर मेथड कभी भी 100% कन्फर्म नहीं करता है बर्थ कंट्रोल करने के लिए। उसमें आते हैं सर्विकल कैप्स, डायफ्राग्राम्स, वॉल्ट्स वगैरह। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस 200% करेगा ये, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हार्मोन्स सहेली सबसे बेस्ट होता है। IUDs की बात करते हैं तो IUDs में 10 साल के लिए कॉपर टी लगा लो और 10 साल के लिए निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, अब याद नहीं आ पा रहा है, ये नीट PG के लिए मैंने पढ़ा था। कॉपर टी 500 है, और एक कॉपर टी 200 to 300 करके आता है, वो 4 से 5 साल की है, एंड 500 वाला 10 साल के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, कॉपर आयन रिलीज्ड फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। कॉपर आयन रिलीज्ड फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस मेक द यूटेरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म मोटिलिटी सप्रेस करना किसका काम है, ये जल्दी से बताओ। प्रिवेंट ओवुलेशन, तो इस सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी किसका काम है भैया, कॉपर आयन रिलीज्ड सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये है हार्मोन रिलीजिंग IUDs का काम। इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये IUDs का काम है, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। ठीक है, अब प्रिवेंट ओवुलेशन ये प्रोगेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन मिला करके देते हैं ना, उसका काम है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गिवन बिलो आर 4 मेथड AD एंड देयर मोड्स ऑफ एक्शन, 1 से 4 इन अचीविंग कॉन्ट्रासेप्शन, सेलेक्ट देयर करेक्ट मैचिंग फ्रॉम द 4 ऑप्शन डेट बिलो। ठीक है, तो इनका करेक्ट मैचिंग हमें लगाना है, तो लगाते हैं। क्या है, पिल्स क्या होते हैं, सहेली सखी। तो पिल्स क्या होते हैं, जल्दी बता दो, पिल्स क्या होते हैं। पिल्स प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, प्रिवेंट ओवुलेशन। अभी अभी बताया मैंने आपको, ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा था वो पिल्स का काम होता है, मिक्सचर ऑफ प्रोगेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी ये क्या करता है, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स। ऑप्शन नंबर बी का प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स। वेसेक्टोमी ऑप्शन नंबर सी। वेसेक्टोमी क्या होता है, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सी का हो गया। डी सीमेन कंटेंस नो स्पर्म, काट दोगे तो भैया कहाँ से स्पर्म रहेगा। ऑप्शन नंबर डी कॉपर टी। कॉपर टी कहाँ पे जाएगा, बचता कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कॉपर टी जाएगा
प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, कॉपर टी क्या चीज करता है, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। तो यहाँ से अगर मैच करवाते हो तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत लड्डू सवाल है ये सब। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ कॉपर टी, अब ये नहीं बताऊंगा, ये सारा कुछ मैंने बता दिया आपको, एक ही चीज़ को बार बार वो रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ प्रोगेस्ट्रोजन विच इज़ प्रेजेंट इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये भी बता दिया मैंने, बार बार एक ही चीज़ आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ओवुलेशन प्रिवेंट करता है, ओवुलेशन प्रिवेंट करता है, ये चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी लिखा प्रिवेंट ओवुलेशन, अब ए को 3 से मैच करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 में देख लो, 18 में भी लिखा है क्या, प्रिवेंट ओवुलेशन, ऑप्शन नंबर डी। तो अब प्रिवेंट ओवुलेशन कौन करता है, प्रोगेस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन के मिक्सचर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे हम लोग, 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, टैबलेट्स टू प्रिवेंट मेल कॉन्ट्रासेप्शन कंटेन, टैबलेट्स टू प्रिवेंट मेल कॉन्ट्रासेप्शन कंटेन, तो टैबलेट्स के बारे में पूछ रहा। ठीक है, तो प्रोगेस्ट्रोजन और LH-FSH, तो देखो भैया, ये देखो, ये मैं बताता हूँ, एक तो आपका LH होता है और एक आपका FSH होता है। ये दोनों का काम होता है, एक स्पर्मियोजेनेसिस करवाते हैं और एक क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, एक स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है और एक स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये मैंने बायोलॉजी डोजेज में बता रखा है कौन किसका क्या काम है। लेडिक सेल को ट्रिगर करेगा और उससे आपका क्या होगा, ठीक है, और एक क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप समझ लो किसका क्या काम है, ठीक ना, ये आपके ऊपर। और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। क्लियर है, और ये मैंने बता रखा, कोई न्यू क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 23, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील इज थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कहाँ से आ गया, थायराइड के लिए ये होता है T3 T4। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो LH नहीं होता है, बार बार बता रहा हूँ, ग्रोथ हार्मोन भी ये क्या दे रखा है, ये और ये तो पहले हटा दो। अब LH और FSH पे आप लोग रहोगे, तो LH एंड FSH अभी अभी देखा किसके लिए होता है, मेल के लिए। और जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है ना, ये हमेशा फीमेल लेती है, मेल तो भैया खाते नहीं है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मेल थोड़ी प्रेग्नेंट होने वाले हैं, ठीक ना। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव किसके लिए होता है, टू प्रिवेंट ओवुलेशन, तो नहीं, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, क्लियर है। तो उसमें क्या होता है, प्रोगेस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउट, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउट, ये डिपेंड करता है मेडिकल टर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 24 का कोई महत्व नहीं है, ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो MTP क्या होता है, MTP मैंने आपको पहले बताया था, एबॉर्शन को बोलते हैं MTP, ठीक है, एबॉर्शन को बोलते हैं MTP। बहुत रीज़न होता है, क्रिमिनल केसेस भी होते हैं जिसमें एबॉर्शन करवाना होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग उसे को क्या बोलते हैं, MTP। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, सेफ़ होता है, बट आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसे नहीं करवा सकते हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यहाँ तक सही है, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं करवा सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या बोलते हो उसे, लाइफ थ्रेटनिंग होगी ये, ठीक ना, जान जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 25, वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज बाय हैविंग कोइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, कुछ भी लिखते हैं ये, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बाय अ प्रीमेच्योर इजाकुलेशन ड्यूरिंग कोइटस, गलत बात। ऑप्शन नंबर सी, एबॉर्शन बाय टेकिंग एन अप्रोप्रिएट मेडिसिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डी भी पढ़ लेते हैं, मज़ेदार लिखा हुआ है यहाँ पे, बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द, ये तो अलग है, ये तो यहाँ एबॉर्शन की बात हो रही है, ठीक है, और ये जो है ना नेचुरल मेथड दे के रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो डी ऑप्शन है ये नेचुरल मेथड है, तो ये अलग केस हो गया, ये बर्थ कंट्रोल हो गया, ये बर्थ कंट्रोल नहीं है, एबॉर्शन किसी और के कारण करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 12 वीक्स मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का भी, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द कॉन्ट्रासेप्शन एंड आंसर द एज डायरेक्टेड देयर आफ्टर।
तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन पड़ता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ, सही बात है। ऑप्शन नंबर बी, जनरली चांसेस ऑफ conception are nil until mother breast feeds the infant up to 2 years 6 month, 2 years नहीं 6 month। ऑप्शन नंबर सी, इंट्रायूटरिन डिवाइस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, तो ये सही है, 10 साल के लिए छुट्टी हो जाती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी और 1 अब तक सही मिला है। ऑप्शन नंबर डी, कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स में बी टेकन अप टू 1 week once a week after coitus to prevent conception, टेकन अप टू 1 week, नहीं वंस अ वीक होता, 1 week नहीं होता, वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर STI पे आते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये पिछले बार भी बोला था, लिख के बोला था 2020 में आएगा। ठीक है, चांसेस हैं नीट 2021। ठीक है, लिख लेना। क्या पूछा गया है, STD, सेलेक्ट दी ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। NCERT में क्या क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना। इसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को वेनरल डिजीज़ भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। होता क्या क्या है, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ड्स, क्लेमाइडियासिस बैक्टीरिया के कारण भी होता है। ठीक है, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी। फिर से सुन लो एक बार, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेमाइडियास, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी। अब यहाँ पे देखो, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया। मलेरिया तो अलग चीज़ हो गया, मलेरिया ऑप्शन नंबर सी में भी दिया हुआ है। कैंसर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इससे आसान नहीं पूछा जा सकता जो कि आप लोगों को पूछा गया है। ठीक है, 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। ये भी ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छे से सुन लो, क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप बहुत ईजिली कर लोगे। इसका अच्छे से बता देता हूँ। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स एंड HIV इन्फेक्शन। फिर से, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स और HIV इन्फेक्शन, ये तीनों को आप ट्रीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसे छोड़ करके जितने भी चीज़ें हैं सबकी ट्रीटमेंट है। ठीक है, सब क्यूरेबल है। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स और HIV। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जेनिटल हर्प्स दिया हुआ है। HIV, जेनिटल हर्प्स और हेपेटाइटिस बी, ये 3 चीज़ों को छोड़ करके आप सबको ट्रीट कर सकते हो, लाइक गोनोरिया, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ड्स, PID, सब कुछ। ठीक है, क्लियर है, वो ट्रीटेबल होता है, बाकी ये 3 ट्रीटेबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30, मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉलम 1 एंड देयर कॉजेटिव एजेंट कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1, कॉलम 2, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल वार्ड्स, एड्स। तो कॉलम 2 में क्या है, HIV, नेसेरिया, ट्रेपोनेमा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो इसे मैच करवाना, ओके करवाते हैं मैच। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो, गोनोरिया क्या होता है, गोनोरिया, नाइसेरिया, ऑप्शन नंबर डी है, तो लड्डू था भैया। ठीक है, एड्स, HIV। ठीक है, ये सबसे लड्डू है, सबको आता है। अब है जेनिटल वार्ड्स एंड सिफिलिस ट्रेपोनोमा, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। ये मैं माइक्रोबायोलॉजी जो पढ़ाऊँगा, वायरोलॉजी तो पढ़ाऊँगा आपको, सिफिलिस ट्रेपोनोमा। ठीक है, सिफिलिस ट्रेपोनोमा। जेनिटल वार्ड्स जो आते हैं, जेनिटल वार्ड्स ये होते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, क्लेमाइडियासिस जो होता है ना, इसमें भी ट्रेपोनोमा आते हैं। ठीक है, ये बताऊंगा मैं, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा माइक्रोबायोलॉजी कुछ दिन, और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा PG के लिए भी। पहले मुझे कर लेने दो सब कुछ। ठीक है, एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा, वो 2-3 साल क्या बताऊँ, दिसंबर में एग्ज़ाम था, फिर जैन में आया, फिर अप्रैल में आया, फिर 3 दिन पहले फिर पोस्टपोन। तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें चल रही है।
क्वेश्चन नंबर 31 तो हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी 30 का। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन सा नहीं है? इंसेफेलिटीज, ट्राइकोमोनियासिस अभी बताया मैंने, सिफिलिस, ये तो यार लड्डू है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा है देख करके भी अगर बनाओगे ना तो वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अ पर्सन में कॉन्टैक्ट लिखना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट गलत लिखा है। कॉन्टैक्ट सिफिलिस बाई शेयरिंग मिल्क विथ वन ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, सही बात है। हेमोफीलिया इज़ वन ऑफ द एसटीडीज, हेमोफीलिया इज़ वन ऑफ द एसटीडीज, ये तो गलत है। करेक्ट पूछ रहा है ना वही, ये गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, शेयरिंग मिल्क, ठीक है। अगर ये होता ना तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो ये भी गलत है। पर्सन में कॉन्टैक्ट सिफिलिस बाय शेयरिंग मिल्क विथ वन ऑलरेडी सफरिंग, भैया खाना खाओ ना, मिल्क की क्या बात है, एक साथ बैठ करके खाना खाओ, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना। वो शेयरिंग मुझे कुछ और लगा इसलिए बोल दिया मैंने, सही बात है। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है? जेनिटल हर्ब्स एंड सिकल सेल एनीमिया आर बोथ एसटीडीज, गलत है। सिकल सेल एनीमिया जेनेटिकल डिसऑर्डर है। द चांसेस ऑफ 5 years बॉय कॉन्टैक्टिंग एसटीडी, कॉन्ट्रैक्टिंग अ एसटीडी अ वेरी लिटिल, ये सही है, ठीक है। 5 साल के बच्चे में एसटीडी नहीं होगा, बिकॉज नहीं होगा बताता हूँ। देखो मदर से बेबी कब जाता? प्लेसेंटा के कारण जाता है। आईजीएम जो होती है ना, एचआईवी क्या है? इम्यूनिटी, अगर इम्यूनिटी नहीं होती तो मैं मेडिसिन बना देता है इसका, ठीक है। और जो भी भैया इम्यूनिटी से रिलेटेड डिजीज़ है उसकी मेडिसिन नहीं होती है, ठीक है। आबा बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, पैथोलॉजी एमबीबीएस यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं होता है मेडिसिन, ठीक है। तो जो भी इम्यूनिटी उसकी मेडिसिन नहीं होती, अगर इम्यूनिटी नहीं होता तो मेडिसिन हो जाता। तो कहाँ थे हम? मदर से बेबी में जाता है थ्रू प्लेसेंटा, बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। बट 5 साल के बच्चे ने ना ये किया, ठीक है, और ना ये वाला केस है, तो बताओ इसे कैसे होगा? द चांसेस ऑफ 5 years बॉय कॉन्ट्रैक्टिंग अ एसटीडी ऑफ वेरी लिटिल, दो ही तरीका से हो सकता है। एक तो इंजेक्शन, रीयूजेबल ने बार बार रीयूज़ किया हुआ इंजेक्शन, ठीक है, या हाँ रीयूजेबल भी बोल सकते हो, मेनी टाइम्स यूज़ किया हुआ इंजेक्शन अगर इससे भी दे दिया जाए, इंजेक्ट कर दिया जाए तो उससे हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है? ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? मिल्क फीडिंग वाला केस आएगा नहीं, 5 साल का बच्चा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा क्या होगा? ब्लड, ठीक है, ब्लड डोनेशन, ठीक है। अगर किसी को क्या एड्स है और उसकी ब्लड अगर चला गया, ट्रांसफ्यूज़न भी लिख सकते हो, चला गया तो उसे होगा। तो यही दो चीज़ें हैं, तो इसलिए रेयर केस हो गया ये, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब बात आया क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज करेक्टली मैच ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विथ इट्स पैथोजन। सिफिलिस, अभी अभी देखा हम लोगों ने सिफिलिस का कहानी, करेक्टली पूछ रहा है। सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम होता है, ठीक है। सिफिलिस में 1 2 3, ठीक है, और भी एक होता है, क्रोनिक बोलते, क्रोनिक ट्रेपेनोमा हो जाता है, ठीक ना। और 3 टाइप के होते हैं टोटल। पूरे डीप में पढ़ोगे, एमबीबीएस करोगे तो। गोनोरिया अभी एंटाइमोबायोस्टोलाइटिका, ये मैंने अभी अभी वीडियो डाला हुआ है बायोलॉजी डोजेज में, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। एम्बायसिस होता है इसके कारण, ठीक है। एम्बायसिक डिसेंट्री बोलते हैं। बैसिलस एंथ्रेसिस ये अलग चीज़ हो गया, बैसिलस प्रेविस भी अलग चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 28 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, इनफर्टिलिटी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू एसिस्टोस फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। in which of the following technique use the embryos are transferred to assist those female who cannot conceive।
तो ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है बायोलॉजी डोज में, ऑप्शन नंबर ए, तो इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज ये सारा कुछ कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, इन केस ऑफ अ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट, ये भी बता चुका हूँ यार, ये एक्चुअली टोटल पूरा बता चुका हूँ इनफर्टिलिटी का केस। तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करते हैं स्पर्म काउंट कम होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं और क्या करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब क्वेश्चन नंबर 36, एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमर्स फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, तो मोर देन 16 ब्लास्टोमर्स पूछा था, तो पहले बताओ अप टू 8 ब्लास्टोमर्स किस में करते हैं, जिफ्ट बोलते हैं, जल्दी बताओ किस में करते हैं। अप टू 8 ब्लास्टोमर्स अर्ली एम्ब्रियोज और विथ अप टू 8 ब्लास्टोमर्स, जिफ्ट बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, किस में करते हैं, फेलोपियन में, ठीक है। मोर देन 16, ठीक है, मोर देन 16 आईयूटी बोलते हैं इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र। एम्ब्रियोज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स मतलब अप टू 16 और मोर देन 16 भी जा सकता है वो, ठीक है। तो वो किस में करते हैं, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र यूट्रिन में करते हैं, किस में करते हैं, यूट्रस में करते हैं। तो 36 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। अब 37 देखते हैं, चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक यू कोल्ड गिफ्ट, द फुल फॉर्म ऑफ गिफ्ट टेक्निक यूज। तो अभी देखा हम लोगों ने गिफ्ट जिफ्ट और सारा कुछ आईयूटी वगैरह, बायोलॉजी डोज जा करके देख लेना, उसमें सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र बोलते हैं, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आईवीएफ इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ ovum into the fallopian tube, zygote into the fallopian tube, zygote into the uterus, embryo with 16 blastomeres into the fallopian tube। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने जिफ्ट पढ़ा है ना भैया, क्या क्या होता है, जिफ्ट होता है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। तो यहाँ पे कि जाइगोट और अप टू 8 ब्लास्टोमर्स फेलोपियन ट्यूब में देते हैं, मोर देन 16 ब्लास्टोमर्स यूट्रस में देते हैं, जिसे आईयूटी बोलते हैं, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र। स्पर्म की काउंट कम हो जाती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी बोलते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम में, ठीक है। और क्या होता है, और एक होता है जिफ्ट, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, गैमेट दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्थी डोनर इनटू द वेजिना, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्थी डोनर इनटू द वेजिना, सही बात है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्थी डोनर डायरेक्टली इनटू द, नहीं वेजिना में देते हैं, डेवलपमेंट सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, दी स्टेज ट्रांसफर इनटू द यूट्रस आफ्टर इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन द लेबोरेटरी इज, एम्ब्रियो एट 4 ब्लास्टोमर्स नहीं, एम्ब्रियो एट 2 ब्लास्टोमर्स नहीं, मोरूला कब होता है, मोरूला की फॉर्मेशन क्या होती है, बताओ जल्दी, मोरूला की फॉर्मेशन कब होती है। 16 ब्लास्टोमर्स होते हैं या 18 ब्लास्टोमर्स होते हैं, ये देखो, ये जो होता है ना, मास सेल बोलते हैं, और ये जो होता है मोरूला बोलते हैं इसे, ठीक है। 16 ब्लास्टोमर्स, ठीक है, और ये किस में होता है, आईयूटी यूटरस में ट्रांसफ़र होता है, क्लियर है, समझ गए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मोरूला। यहाँ पे बोल रहा है ट्रांसफर इनटू दी यूटरस, आईयूटी के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, दी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज। तो टेस्ट ट्यूब बेबी कौन कौन करता है,
जिफ्ट करता है, ठीक है। कौन करता है? जिफ्ट करता है। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बता दिया, वो टेस्ट ट्यूब वेस्ट ट्यूब कुछ नहीं होता, वो इंजेक्ट करके डायरेक्ट डाल दिया जाता है, ठीक है। इंट्रायूटरीन इंसेमिनेशन ये भी अलग चीज़ हो गया। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, अभी अभी जिफ्ट के बारे में मैंने बताया, गैमेट वगैरह डोनर से लेकर के डाला जाता है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक ना। जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, यहाँ पे जाइगोट डाला जाता है। अगर जाइगोट डाल दिया जाए मतलब पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, बॉडी के अंदर नहीं, क्लिनिकल लैब में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे बोलते हैं, बहुत फेमस है टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से, ठीक है। और पूरा एक जाइगोट बना करके दे दिया जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। द टेक्निक यू कोल्ड गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल। द टेक्निक यू कोल्ड गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम। नहीं भैया, गिफ्ट नहीं, गैमेट, गैमेट का ट्रांसफ़र है तो ये तो होगा नहीं। हु कैन नॉट रिटेन द फीटस इनसाइड द यूट्रस, ये सही है। ये पॉइंट जो है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है। गिफ्ट में होता क्या? ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन। ध्यान से सुनना, हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development, clear है? further development, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक यू दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फेलोपियन ट्यूब। यार बार बार देख लिया, अर्ली जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल, ये करते हैं फेलोपियन ट्यूब में। मोर देन 8 और अप टू 16 ब्लास्टोमर या मोर देन 60 ब्लास्टोमर का ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रिन में, IUTS बोलते हैं। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स अ बेबी बोर्न व्हेन। टेस्ट ट्यूब बेबी means a baby born when it is developed in a test tube. It is developed through tissue culture method. The ovum is fertilized externally and thereafter implanted in the uterus, IUTS, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब थोड़ी हुआ कि भैया पूरे टेस्ट ट्यूब में ही आप बच्चे बना दोगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या करते हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। बाकी ये डाल दिया जाता है फीमेल के बॉडी में, यूट्रस में या आपका फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। मेनली यूट्रस में जाइगोट बना के डालना, अप टू 16 ब्लास्टोमर्स तो यूट्रस में डाल दिया जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 45, द टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स। अच्छा ये देखा अभी हम लोग, और नहीं, एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया है, मैं अभी कंफ्यूज कर जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 में भी ये पूछा टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स। क्वेश्चन नंबर 45, द टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट बोथ इन यूटेरस। गलत है, फर्टिलाइजेशन इन विट्रो बाहर होती है, फर्टिलाइजेशन इन विट्रो एंड देन ट्रांसप्लांटेशन इन द यूटेरस। तो सही बात है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग। एक याद रखना, इन विट्रो बाहर होता है और एक इन वीवो भी होता है। इन वीवो जैसे GIFT बताया मैंने, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, नहीं ये तो बाहर होगा, ठीक है, लेबोरेटरी में बनता है। बट जहाँ जहाँ पे ओवम की ट्रांसफ़र करनी होती है लाइक गिफ्ट में, तो वो सारा कुछ इंटरनल होता है। कैन नॉट प्रोड्यूस वन, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, बट डेवलपमेंट वगैरह, नरिशमेंट वगैरह और एक इन्वायरमेंट होता है ना फर्टिलाइजेशन, सब कुछ के लिए परफेक्ट है। बट सिर्फ ओवम वगैरह प्रोड्यूस, गैमेट्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं हो पाता, ठीक है, गिफ्ट में GIFT। अब क्वेश्चन नंबर 40, तो उसे इन वीवो भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विथ रेफरेंस टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी। फिर से वही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज़ अफेक्टेड आउटसाइड द बॉडी, सही है। द फर्टिलाइजेशन एग इज़ देन प्लेस्ड इन द वोम ऑफ द मदर वेयर द गैस्टेशन इज़ कम्प्लीटेड। गैस्टेशन तो आपको मालूम होगा किसे बोलते हैं, 1 से लेकर के 9 मंथ की प्रेगनेंसी की पीरियड होती है, उसे बोलते हैं गैस्टेशन, ठीक है। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैंने अभी करा दिया, ठीक है, और अच्छे तरीक़ा से बता दिया। एक्सप्लेनेशन इतना ही है, अभी से ज़्यादा क्या लोगे, बिकॉज सारा लेक्चर डला हुआ है। लेक्चर में कॉन्सेप्ट बता रखा और सारा क्वेश्चन बता रखा क्या क्या 2021 में आएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखो बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।